भाजपा ने तो अब सूरजभान सिंह को टिकट नहीं दिया, तो सूरजभान सिंह तो खाली बैठेंगे नहीं। क्योंकि जो नेता रह चुका है, जिसका परिवार नेता रह चुका है, वो तो चुपचाप बैठेगा नहीं। अब ये जो बात आ रही है कि नवादा से निर्दलीय उतर सकते हैं सूरजभान सिंह के भाई, अब हाँ चंदन सिंह, अगर चंदन सिंह उतर गए, सूरजभान सिंह अगर मैदान में आ गए, तो लिख लीजिए आप कहीं पे कि लाख वोट उड़ा के ले जाएंगे। और लाख वोट उड़ा गए और 30-40 हजार वोट गुंजन सिंह उड़ा गए, तो पानी पानी हो जाएगी भाजपा वहां। सूरजभान सिंह का अपना एक कद है, आप उनका जो पर्सनल जीवन है, जो भी कह लीजिए कि बाहुबली थे, ये थे, मगर उनसे उनका समाज प्यार करता है। सीट पे हार जीत का मार्जिन 50 से 60 हजार होना था श्रवण कुशवाहा और भाजपा के बीच में, ठीक है। अब यही 50-60 हजार वोट अगर गुंजन सिंह काट लेते हैं तो खेला खराब हो जाएगा भाजपा का। मगर जो 18 से 28 साल का लड़का है या जो भी महिलाएं हैं, वो गुंजन सिंह को चाहते हैं, ये आप दरकिनार नहीं कर सकते। और जो युवा वोटर होता है, वो किसी से पूछ के वोट नहीं करता है। नवादा लोकसभा में दोनों तरफ के कैंडिडेट उतर गए हैं। राजद ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया, तो बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि विवेक ठाकुर इस बार चुनावी मैदान में होंगे। कौन किस पर भारी है? क्या श्रवण कुशवाहा जो है लालू यादव की नैया को पार लगा देंगे, या फिर विवेक ठाकुर पहले से जीते हुए एनडीए के सीट को वापसी करा पाएंगे? हमजा जी हैं, क्या होगा नवादा में, क्या होने जा रहा है? कुशवाहा जी बचा लेंगे लालू यादव की लाज? देखिए, कुशवाहा जी लाज बचाएंगे या विवेक ठाकुर की नैया पार होगी? हाँ। उस बीच में जो आ गया है खवैया, उसका नाम है गुंजन सिंह। गुंजन सिंह, हाँ, भोजपुरी के स्टार हो गए, अब तो सिंगिंग स्टार हो गए हैं। हाँ। गुंजन सिंह, उन्होंने कह दिया है कि इस बार पार्टी की बात नहीं होगी, इस बार जात की बात नहीं होगी, इस बार जमात और युवा की बात होगी। अच्छा। और गुंजन सिंह जिस जात से आते हैं, हाँ, हम आपको बता दें, वो भूमियार कास्ट से आते हैं। अच्छा। और नवादा में भूमियार कास्ट की अच्छी खासी आबादी है। भूमियार कास्ट से भी सांसद रहे अभी। हाँ, सांसद रहे थे। तो अब क्लियर हो गया, ये ठाकुर जी के लिए बड़ा रास्ता कठिन हो गया है। देखिए, श्रवण कुशवाहा जाति से आते हैं, ठीक है। लालू यादव का आशीर्वाद मिल गया है, एम-वाई समीकरण प्लस कुशवाहा समीकरण, ठीक है। श्रवण कुशवाहा को कुशवाहा का मिल गया। अब क्या है कि श्रवण कुशवाहा के लिए रामबाण साबित हो गए हैं गुंजन सिंह। अच्छा, निर्दलीय जो आने का ऐलान कर दिया है गुंजन सिंह की, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आप समझिए कि इस सीट पे हार जीत का मार्जिन 50 से 60 हजार होना था श्रवण कुशवाहा और भाजपा के बीच में, ठीक है। अब यही 50-60 हजार वोट अगर गुंजन सिंह काट लेते हैं तो खेला खराब हो जाएगा भाजपा का। लेकिन गुंजन सिंह किसका टिकट काटेंगे, वोट काटेंगे? अरे, गुंजन सिंह कुशवाहा वोट तो नहीं काटेंगे। हाँ। गुंजन सिंह यादव वोट तो नहीं काटेंगे। गुंजन सिंह तो एम-वाई का वोट नहीं काटेंगे, ये तो क्लियर है ना भाई। और गुंजन सिंह के प्रचार प्रसार में कहा जा रहा है कि जितने लोग निर्दलीय उतरेंगे, हाँ, चाहे वो पवन सिंह अगर मैदान में आते हैं, मनीष कश्यप आते हैं, सब प्रचार प्रसार करेंगे। इन लोगों ने निर्दलीय का एक गठबंधन बनाया है। अच्छा, निर्दलीय गठबंधन बिहार में हो गया। निर्दलीय एक गठबंधन है जिसमें निर्दलीय जितने भी उतरेंगे वो प्रचार प्रसार करने आएंगे। अब गुंजन सिंह अगर मैदान में आते हैं, और गुंजन सिंह का युवाओं में क्रेज है। अच्छा। बुजुर्गों में नहीं है, ठीक है, या फिर मिडिल एज में नहीं है, मगर जो 18 से 28 साल का लड़का है या जो भी महिलाएं हैं, वो गुंजन सिंह को चाहते हैं, ये आप दरकिनार नहीं कर सकते। और जो युवा वोटर होता है, वो किसी से पूछ के वोट नहीं करता है कि हमको किसको वोट करना है, पापा बताइए। अब वो बात नहीं है, वोटरवा जाता है, युवा दबा के आ जाता है, वो दबाएगा कुछ और बोल देगा ना हम तो कमल या ललटेने दबाया है। तो टेंशन की बात हो गई है। गुंजन सिंह अगर मैदान में नॉमिनेशन कर लिए, ठीक है, तो टेंशन में आ जाएंगे ठाकुर जी, जो भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे गुंजन सिंह। भाजपा का खेल बिगड़ गया है, बस नॉमिनेशन बाकी है। श्रवण कुशवाहा ने अपने कुशवाहा समाज को एक साथ तो कर लिया, ठीक है। लालू यादव का एम-वाई समीकरण आ गया, साथ में उधर से श्रवण कुशवाहा जी आ गए नवादा में, ठीक है। अब ये समीकरण सेट ही हो रहा था, अगड़ा बनाम पिछड़ा हो ही रहा था। किसी में अगड़ा वोट बैंक पे सिंधमारी कर गए गुंजन सिंह। लेकिन चंदन सिंह जो है, जो सांसद थे, उनके भाई भूमियार समाज के मजबूत नेता माने जाते हैं, वो है भाजपा के साथ, वो है चिराग। कहां भी भाजपा के साथ? चिराग के साथ है नहीं। नवादा के जो चंदन सिंह हैं, उनके भाई सूरजभान सिंह, सूरजभान सिंह ने चिराग से बगावत की 2020-21 में, चाचा के साथ चले गए। अब चाचा को एक भी टिकट नहीं मिला, ठीक है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि जो मेरी सीट है वो मेरी सीट है,
हम इसमें से किसी बागी और किसी के और कोटे को सीट नहीं देंगे। तो गुंजन सिंह के साथ साथ सूरजभान सिंह भी खेला करेंगे, ठीक है। हाँ, भाजपा ने तो अब सूरजभान सिंह को टिकट नहीं दिया, तो सूरजभान सिंह तो खाली बैठेंगे नहीं, क्योंकि जो नेता रह चुका है, जिसका परिवार नेता रह चुका है, वो तो चुपचाप बैठेगा नहीं। अब ये जो बात आ रही है कि नवादा से निर्दलीय उतर सकते हैं सूरजभान सिंह के भाई, अब हाँ चंदन सिंह, अगर चंदन सिंह उतर गए, सूरजभान सिंह अगर मैदान में आ गए, तो लिख लीजिए आप कहीं पे कि लाख वोट उड़ा के ले जाएंगे। और लाख वोट उड़ा गए और 30-40 हजार वोट गुंजन सिंह उड़ा गए, तो पानी पानी हो जाएगी भाजपा वहां। सूरजभान सिंह का अपना एक कद है, आप उनका जो पर्सनल जीवन है, जो भी कह लीजिए कि बाहुबली थे, ये थे, मगर उनसे उनका समाज प्यार करता है, प्रभावित है। जैसे अशोक महतो से पिछड़ा प्यार करता है, वैसे ही सूरजभान सिंह से भूमियार समाज बेइंतहा मोहब्बत करता है। सूरजभान सिंह 1 लाख उड़ा लिए, गुंजन सिंह 50,000 उड़ा लिए। हाँ, इस सारा का फायदा किसको मिल रहा है? सूरजभान सिंह 1 लाख वोट से कम नहीं लाएंगे अगर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। और ये सीधा फायदा श्रवण कुशवाहा को हो रहा है। इस बार नवादा में लालटेन का जलना तय लग रहा है, अगर कोई समीकरण इधर उधर नहीं उठता है, और सूरजभान सिंह की वजह से और गुंजन सिंह की वजह से लालटेन और पावरफुल हो गया है। देखिए, हाँ बोलिए। बोले सूरजभान, गुंजन सिंह, लेकिन मोदी जी का भी तो लहर है। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, 370 तमाम मुद्दों को उठा करके वहां पर गरजेंगे नवादा में, तो कौन हिंदू है जो बगावत कर लेगा जाति के नाम? देखिए, आप कह सकते हैं कि मोदी जी का लहर बाकी देश के किसी कोने में हो सकता है। बिहार का एक इतिहास रहा है कि बिहार अपने नेता पे भरोसा करता है, वो बाहर से आए हुए नेता पे भरोसा कम करता है। मोदी जी गुजरात से आते हैं और बिहारी को लगता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। गुजरात से लोग आए हुए वोट कैसे ले जाएंगे भाई? आप नवादा का लोग पहले आपको क्या नाम है, सूरजभान सिंह को जानेगा कि पहले मोदी जी को जानेगा? सूरजभान सिंह का इतिहास शुरू से रहा है, वो चाहे चिराग पासवान के पिता के साथ रहे हो या भी निर्दलीय आने की तैयारी कर रहे हो। सूरजभान सिंह अपने दम पर नेता है, उनका अपना वोट है, इसमें कोई शक नहीं। सूरजभान सिंह उतर गए तो भाजपा श्रवण कुशवाहा के सामने और सूरजभान सिंह के सामने घुटना टेक देगी। चलिए, तो इस तरह से जो समीकरण बैठ रहा है, सूरजभान सिंह की बगावत, गुंजन सिंह ने जो कह दिया कि निर्दलीय लड़ेंगे, इससे काफी नुकसान होने जा रहा है इस बार नवादा में एनडीए गठबंधन को, भाजपा को, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है श्रवण कुशवाहा लेने जा रहा है, और इस तरह से श्रवण कुशवाहा जीत भी सकते हैं। जो भी होगा खबरें हम आपको बतलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को इतना